हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का जो NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। An oil company has two depots A and B with capacity 7,000 liter and 4,000 liter. दो डिपो हैं A एंड B। इसकी कैपेसिटी कितनी है 7,000 लीटर और इसकी कैपेसिटी है 4,000 लीटर। क्लियर। आगे वो कहता है कि ये जो ऑयल कंपनी के डिपो हैं यहां से तेल सप्लाई होता है 3 पेट्रोल पंप्स को, D, E एंड F। D को सप्लाई होता है, E को, F को। D की जो रिक्वायरमेंट है वो है 4,500 लीटर। कैपिटल L में दिया हुआ है, तो आप भी कैपिटल L में ले लें। 3,000 L एंड 3,500 है। सबसे पहले देखिए कि सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है। डिमांड है आपकी 4.5, 3, 7.5 और 3.5 11,000 लीटर इन्हें DEF को चाहिए। ए के पास 7,000 लीटर ऑयल है और बी के पास 4,000, तो 7 और 4 11। जितना DEF को चाहिए उतना ही ए और बी के पास है। वो कहता है कि डिस्टेंस गिवन है टेबल के अंदर और 10 लीटर कॉस्ट आता है ऑयल का 1 रुपीज पर किलोमीटर। तो वो कहता है कि कितना कितना तेल ये सप्लाई करें ए से डी को, ई को, एफ को, कि जो मिनिमम है वो कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने किया था, वो सेम ऐसे ही था। तो क्या करते हैं, लेट ए से डी को कितने लीटर तेल जाता है, एक्स मान लेते हैं। क्लियर। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 4500 लीटर है, तो बी कितना देगा इसे, बी दे देगा इसे 4500 माइनस एक्स लीटर। है ना बात भाई, इसे 4500 चाहिए, एक्स इधर से आया, बाकी बी ने दे दिया इसे। मान लीजिए ए ने ई को दिया वाई लीटर, तो बी कितना देगा इसे, अब इसे 3,000 लीटर चाहिए था, वाई लीटर इसे मिल चुका है, तो बाकी कितना बचा 3,000 माइनस वाई, ये इतना तेल कौन देगा इसे, बी। क्लियर। अब ए एफ को कितना देगा, देखिए ए के पास टोटल कितना था 7,000 था, उसने एक्स दे दिया इसे और वाई से दे दिया, तो कितना बचा 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई। इन दोनों को ऐड करके 7,000 में से माइनस कर देना, तो ये तेल इसके पास बचा है। जितना बचा तेल उसने एफ को दे दिया। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, इसने इसे 1000 लीटर दिया, इसे 2000 दिया, तो 2000 प्लस 1 3,000 दे दिया ना, तो 7,000 में से 3,000 दे दिया, तो कितना बचेगा इसके पास 4,000। 4,000 चलो, ये तो 3500 चाहिए, बाकी से दे देगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ज्यादा बच सकता है, ज्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि जितनी सप्लाई है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। क्लियर है। वो तो मैंने एग्जांपल ऐसा ले लिया, तो इसमें 4,000 लीटर बचा आपका। चलिए, अब एफ को चाहिए था, कितना चाहिए था 3500 लीटर। 3500 लीटर में से उसे मिला कितना है 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 35,000 में से इसे माइनस कर दें, जो ऊपर से आया है, तो बाकी तेल कौन दे देगा इसे, बी दे देगा। माइनस कर लें, इसे सोल्व कर लें, 35,000 माइनस 7,000 प्लस एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई माइनस 35,000। सॉरी 3,500, 35,000 नहीं है। मैंने पहले 6th क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी देख लीजिए, जो बी से एफ को सप्लाई हो रहा है उसकी इक्वेशन दो तरीके से निकल सकती है। एक मेथड तो मैंने बताया कि 3500 इसे चाहिए, इतना ऊपर से आया ए से, बाकी कितना बचा
3500 में से इसे माइनस कर दीजिए, ये दे देगा। दूसरा तरीका क्या है कि बी के पास कितना था 4000 लीटर, उसने डी को कितना दिया 45 माइनस एक्स, और ई को कितना दिया 3000 माइनस वाई। दोनों को ऐड कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो भी आंसर सेम ही आएगा, -4500 प्लस एक्स माइनस 3000 प्लस वाई। कितना हुआ ये एक्स प्लस वाई -5 और -35। इक्वेशन यहां से भी यही आई है और जो मैंने पहले कैलकुलेट की थी वहां से भी यही आई है। तो आप जिस मर्जी तरीके से इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। इस चीज को एक बार दोबारा देख लें, मैं बता रहा हूं। डी को 4500 लीटर चाहिए, मान लीजिए ए ने इसे दिया x लीटर, तो कितना बचा 45 माइनस एक्स और चाहिए इसे, तो बाकी कौन दे देगा इसे पी। ए ने ई को दिया मान लिया y लीटर, जब y लीटर इधर से दे दिया तो इसे और कितना चाहिए 3000 माइनस y तो आ चुका है ना, तो 3000 माइनस y चाहिए, तो वो कौन देगा इसे b। अब ए के पास टोटल कितना था 7000, उसमें से x इसे दे दिया y इसे दे दिया, दोनों को माइनस कर दो तो इतना बचा ना तेल, तो वो सारा तेल बचा हुआ ये f को दे देगा। अब f को कितना चाहिए 35000, आया कितना है इतना तेल, तो इसमें से इसे माइनस कर दें तो वो जो बाकी है वो इसे b सप्लाई करेगा। अब वो कहता है कि डिस्टेंस दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ऑफ 10 लीटर ऑयल इज 1 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, कि 10 लीटर तेल ले जाने का खर्च कितना आता है 1 रुपये आता है 1 किलोमीटर के लिए। तो 1 लीटर ऑयल ले जाने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा 1/10 रुपीज पर किलोमीटर। 1/10 मतलब 10 पैसे 0.10। क्लियर। आगे इसने डिस्टेंस गिवन है कि ए से बी तक, ए और बी से डी ई एफ की डिस्टेंस कितनी है 7 6 3 3 4 2, इतने ही किलोमीटर्स में है। क्लियर। अब देखिए 1 लीटर तेल 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च कितना आ रहा है 10 पैसे 0.1 रुपीज। तो 7 किलोमीटर ले जाने पे कितना आएगा ए से डी तक 7 पैसे, 1 किलोमीटर का 10 पैसे, तो 7 किलोमीटर का 70 पैसे मतलब 0.7 रुपीज। ए से ई जाने का कितना हो जाएगा 60 पैसे, एफ तक जाने का 0.3 रुपीज मतलब 30 पैसे हो जाएगा। ऐसे ही बी से डी तक जाने का कितना आएगा 1 किलोमीटर जाने के 10 पैसे हैं, तो 3 किलोमीटर जाने के 30 पैसे 0.3, और बी से ई तक जाने के 40 पैसे, और बी से एफ तक जाने के कितने हैं 20 पैसे। क्लियर। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी अब ये निकालेंगे हम। जेड लेते हैं भाई 1 किलोमीटर जाने के 70 पैसे हैं, नहीं ए से डी तक जाने के 70 पैसे लग रहे हैं 1 लीटर के लिए। कितने लीटर के लिए रुपीज पर किलोमीटर है ना, तो 1 लीटर के लिए कितने हैं 70 पैसे, और टोटल तेल कितना जा रहा है ए से डी तक x लीटर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.7x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 लीटर तेल ले जाने के लिए ए से डी कितना किराया है 70 पैसे है, तो x लीटर ले जाने के लिए 70 पैसे की x से मल्टीप्लाई कर दी। अब ए से
ई तक जाने का किराया कितना है 60 पैसे, ठीक है ना, 1 लीटर तेल ले जाने के लिए। y लीटर तेल ले जाने के लिए कितना हो जाएगा 0.6y। सेम इधर ए से एफ 1 लीटर तेल ले जाने का खर्च 30 पैसे, टोटल तेल कितना है 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दें 30 पैसे से मतलब 0.3। सेम इधर मल्टीप्लाई कर दें रेट की क्वांटिटी से 0.3 मल्टीप्लाई 4500 माइनस एक्स, 0.4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, प्लस में 0.2 की मल्टीप्लाई इससे। दोबारा से देखिए, जो बुक के अंदर दिया हुआ है उसने कहा है कि 1 लीटर तेल को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च है 10 रुपये, नहीं 10 लीटर तेल को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च है 1 रुपया। तो 1 लीटर तेल को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च कितना हो गया 1/10, 0.1 रुपीज। नहीं, 1 लीटर तेल को यदि आप 1 किलोमीटर ले जा रहे हैं तो कितना है 10 पैसे खर्च। चलिए पहले डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस में चेंज कीजिए। अब ए से डी की डिस्टेंस कितनी है 7 किलोमीटर। तो जब 7 किलोमीटर तेल जाएगा 1 लीटर तेल जाएगा तो कितना खर्चा आ जाएगा 10 पैसे है 1 किलोमीटर जाने के लिए, तो 7 किलोमीटर जाने के लिए 70 पैसे। अब ये कितना आया है, ये आया है कि ए से डी तक यदि आप 1 लीटर तेल लेके जा रहे हैं तो 70 पैसे खर्च आ रहा है। एक्स लीटर तेल लेके जाएंगे तो 70 पैसे की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी एक्स के साथ। सेम ए से ई तक 1 लीटर तेल ले जाने का खर्च कितना आ रहा है 60 पैसे, तो 60 पैसे की किससे कर देंगे, कितनी क्वांटिटी है, कितने लीटर तेल जा रहा है 1 लीटर तो नहीं जा रहा ना, y लीटर जा रहा है, तो y से मल्टीप्लाई की। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई की और ये टोटल आई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0.7x, मल्टीप्लाई कर दें इसे 0.6y, दिस इंटू दिस 2100 माइनस 0.3x माइनस 0.3y, प्लस 2x ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसे अब साफ कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए जेड क्या हो गया आपका, एक्स वाली टर्म्स लीजिए 0.7 माइनस 0.3 0.4 0.4 माइनस 0.3 0.1 0.1 प्लस 0.2 0.3x। अब y वाली टर्म्स 0.6 माइनस 0.3 0.3 0.3 माइनस 0.4 माइनस 0.1, माइनस 0.1 को प्लस 0.2 से करेंगे तो प्लस 0.1, 2100 और ये हो गया 3450, इसमें से माइनस करो 500 तो हो गया 3950। एक्स वाई वाली टर्म और जो जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो आपने सारी सोल्व कर ली। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है इसे क्या करना है आपको, मिनिमाइज। क्लियर, ये उतार लिया होगा आपने, इसे साफ कर ले एक बार। उसकी तो हमें अभी जरूरत थी, मैंने मिटो दिया, दोबारा एक बार फिर बना रहा हूं मैं आपको। ए बी डी ई एफ एक्स वाई 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी थी 4500,
ये इक्वेशंस थी। एक्चुअली हमने जो मेन कांस्टेंट वाली इक्वेशंस बनानी है वो अभी नहीं बनाई थी, तो इससे बनाएंगे। ए से डी पे कितना तेल जा रहा है, एक्स, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है ना? या तो 0 होगा कि तेल नहीं जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। सेम ए से ई कितना जा रहा है, वाई, तो वाई इज ग्रेटर देन 0। थर्ड इक्वेशन क्या है, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, इट शुड बी, जितनी भी ये इक्वेशंस हैं ये सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये है तेल की क्वांटिटी। ए से डी पे कितना जा रहा है, ई पे कितना जा रहा है, एफ पे कितना जा रहा है। बी से डी पे कितना जा रहा है, ई पे कितना जा रहा है, एफ पे कितना जा रहा है। तो जो जाएगा या तो वो 0 होगा कि तेल नहीं भेजा, या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी कि यदि तेल गया है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जितनी भी ये वैल्यूज हैं हम इन्हें क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, ये एक्स वाई को साइड ले जाएं तो एक्स प्लस वाई इज लेस देन 7000। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 45 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स उस साइड चला जाएगा, एक्स इज लेस देन 4500। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। फिफ्थ इक्वेशन 3000 माइनस वाई, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y उस साइड जाएगा, y इज लेस देन 3000। और लास्ट इक्वेशन कौन सी बनेगी आपकी, x प्लस वाई माइनस 3500 लेस देन 0, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3500। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए तो वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से थर्ड और सिक्स के लिए लेते हैं हम। एक्स की 0 रखी तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 7000, और y 0 रखा तो x की वैल्यू 7000। x 0 रखा हो तो y की वैल्यू 3500, और y 0 तो x की वैल्यू 3500। यहां तो सिंगल वैल्यूज है ना, x की वैल्यू दी हुई है 4500, y की वैल्यू 3000, तो इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। थाउजेंड, 2000, 3, 4, 5, 6 and 7। ये आपने एक्स एक्सिस पे इन लीटर्स में तेल लिया है, इस साइड ऑयल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। पहले इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पहले ले रहे हैं हम, जिसकी टेबल्स बनाई है वो लाइंस पहले ड्रॉ कर लें। x0 y 7000 है और y0 x 7000, दोनों को ज्वाइन कर लें। क्लियर? तो अब इस लाइन के नीचे वाला एरिया लेना है या ऊपर वाला? देखिए x प्लस वाई इज लेस देन कितना है, लेस देन है ना 7000। तो जब भी लेस देन होगा और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो जिस साइड लाइन के ओरिजिन पड़ा है वो रीजन आपको लेना है। क्लियर? सेकंड, नहीं ये मैंने क्या किया, x प्लस वाई माइनस 35,000 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि तेल है, ऑयल की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, यहां ध्यान रखें। अब हम सिक्स के लिए ले रहे हैं, x 0 है तो y 3500 यहां पे है और y यहां एक
एक्स और एक वाई, दोनों की वैल्यू 3500 थी, ये वाई 3500, ये एक्स 3500। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd है और दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसमें ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन में क्या होता है, जिस साइड ओरिजिन है वो नहीं लेना, अपोजिट लेना, ऊपर का एरिया। क्लियर? तो इन दोनों लाइन के बीच का एरिया आएगा, उस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर। अब आते हैं बाकी उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें आपकी x और y दोनों ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं वैल्यूज। x इज लेस देन इक्वल टू 4500। 4500 कहां पे आएगा, 4 और 5000 के बीच में। ये क्वेश्चन आपकी 4 लेस देन है। देखिए x की वैल्यू 4500 है, इस साइड जाएंगे तो 4500 से ज्यादा आएंगी वैल्यूज x की, और इस साइड चलेंगे हम टुवर्ड्स ओरिजिन तो ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही y इज लेस देन 3000। 3000 ये है आपकी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। किसकी है ये, y इज लेस देन 3000। y 3000 ये है ना, लेस लेनी है तो लेस में क्या रहेगा, नीचे की साइड। y की वैल्यू यहाँ 3000 है, ऊपर चलेंगे 4 5 6 इंक्रीज हो रही है, नीचे आएंगे 2 1 0 ये डिक्रीज हो रही है। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, इस लाइन के नीचे का, इस लाइन के इधर का, और इस लाइन से नीचे है ये हो गया, और इस लाइन से ऊपर, तो ये वाला आपका कॉमन एरिया हो गया। इसके पॉइंट्स हैं लेट ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज पॉइंट ई। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पॉइंट ए। देखिए इसे इक्वेशन सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सिंपल ही हो जाएगा। ए इज इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 6 थी हमारी, मैं यहां लिख रहा हूं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3500, और इक्वेशन नंबर 5 क्या है, y इज लेस देन 3000। तो y की वैल्यू तो 3000 है इस लाइन पे, y तो आपका 3000 है। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 35,000। y आपने 3000 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y आपने कितना रखा है 3000, x की वैल्यू कितनी आई 500। आ गया ए पॉइंट तो आपका। अब निकालते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, कितना पॉइंट है ये 3500, और y की वैल्यू 0। पॉइंट सी, पॉइंट सी ये पॉइंट है, x की वैल्यू 4500 है और y की वैल्यू 0 है। डी एंड ई। डी पॉइंट, डी कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, एक तो ये लाइन है, थर्ड की इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इज लेस देन 7000, मैंने रब कर दी है, ध्यान हो, ये इक्वेशन थी आपकी। तो एक लाइन तो ये है आपकी और एक लाइन है ये। इस लाइन की वैल्यू कितनी है, x लेस देन 4500, मतलब x की वैल्यू कितनी है 4500 है। x की तो आप इन इक्वालिटी का साइन छोड़िए, सिर्फ इक्वल वाला साइन लेके चलिए। तो x की ये पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 4500, और इन दोनों का एडिशन कितना है 7000। तो x की वैल्यू 45,100 इसमें रखेंगे तो y कितना आएगा, y आएगा 2500। अब बात आती है पॉइंट E की। ये पॉइंट E पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो ये लाइन
ये लाइन मतलब y की वैल्यू 3000, y की वैल्यू 3000। दूसरी लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है आपकी, दिस वन। तो y की वैल्यू 3000 इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4000। अब आपको निकालनी है z की वैल्यू इन पॉइंट्स पे। तो 0.3 की इससे मल्टीप्लाई करें 150, 0.1 की इससे करेंगे तो 3000 से 0.1 की मल्टीप्लाई 300 प्लस 3950, 5 10 1 2 3 5 4400। बी पॉइंट पे कितनी वैल्यू रहेगी, 3500 की 0.3 से करें, 0 की 0.1 से मल्टीप्लाई 0 आएगी प्लस 3950, 5000 रुपीज। 4500 को रखें यहाँ पे, तो 4500 की 0.3 से मल्टीप्लाई, 0 से y की मल्टीप्लाई 0 प्लस 3950, 4500 की करें 0.3 से 1350, 2500 की से 0.1 से 250 और प्लस 3950, ये हो गया 4 200 1 10 क्या कर दिया, 50 100 150 1 9 1 10 2 12 3 15 1 3 1 4 1 5 5550। z इक्वल टू 4000 की मल्टीप्लाई 0.3 से कितना होगा, 1200, 0.1 से 3000 की मल्टीप्लाई 300 3950, 1200 300 1500 1500 4400 5500 5450। तो इसने पूछा क्या है इसमें, इसने कहा व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, मिनिमम कॉस्ट आ रही है 44। ठीक है, यही पूछा था इसने एट 0.530,000। आंसर पीछे एक बार टैली कर लें। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी की तरह था, वही कंसेप्ट होंगे यूज। अब इसने एक चीज और बताई है कि ये तो हो गया 4400 कि कितना उसने ऑयल भेजा है ए से बी पे, ए से डी को, ई को और एफ को। तो ए से डी पे कितना गया था, एक्स गया था ना। एक्स कितना है आपका 500। ई पे कितना भेजा है, वाई भेजा था इसने, वाई है आपका 3000। एफ को कितना भेजा था, कि इन दोनों को ऐड करके ए की कैपेसिटी 7000 थी, मैंने तो साफ कर दिया, आप रखें इसमें कि ए की कैपेसिटी कितनी 7000। एफ और ई को 3500 भेज दिया, बाकी इसने इसे भेजा था एफ को। बी ने कितना भेजा है इसे, डी को, इसको चाहिए था 4500, डी को 500 इधर से मिल गया, बाकी बी ने भेज दिया है। बी ने ई को कितना भेजा है, ई को चाहिए था 3000 ही इसने भेज दिया, तो 0। बी की कैपेसिटी तो 4000 ही थी और उसने 4 का 4 किसे दे दिया, डी को। एफ को क्या देगा, एफ को भी वो 0 ही देगा। तो ये इसका आंसर है। नोट डाउन करें क्वेश्चंस को। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।